अस्सलाम वालेकुम। इब्तदा रब ज़ुलजलाल के बरकत नाम से जो खालिक कायनात है, लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन हैं। ख़वातीन हज़रात, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये एक जो हमारा आज का इवेंट था, जो मुज़ाकरात थे अवामी पुंछ एक्शन कमेटी और जो मिनिस्टर थे, वज़ीर खुराक थे, उनके दरमियान में जो मीटिंग थी, जो हड़ताल के कैंसिल या प्रोटेस्ट होने या ना होने पर उन्होंने एक मीटिंग रखी हुई थी। तो उस पर हम आज इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या वजूहत थी कि जिसकी बुनियाद पर ये मीटिंग कैंसिल की, मीटिंग नाकाम रही, और इसकी क्या वजूहत थी कि प्रोटेस्ट 13 तारीख को अब भी अपनी जो उन्होंने पुंछ एक्शन कमेटी पर उन्होंने ऐलान किया है उस पर होगा, कैंसिल नहीं हुआ है। तो इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ अवामी एक्शन कमेटी के रावला कोट में शाहिद शरीफ साहब मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है। मेरे दूसरे मेहमान ताहिर नज़ीर होंगे बाग में। आप ब्यूरो चीफ हैं JKBS न्यूज़ के। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद शरीफ साहब, मैं आपसे इसलिए स्टार्ट करूंगा कि चूंकि आप रावला कोट में थे, आप अवामी एक्शन कमेटी की आज की मीटिंग की वजूहत हमें बताएं, सूरत हाल बताएं। क्या मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ जिस पर वजीर साहब ने कहा मैं एग्री नहीं करता हूँ, या आपने एग्री नहीं किया? क्या इश्यूज़ क्या थे, क्या डिस्कस हुआ वहाँ पे? सबसे पहले तो शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बर्निंग इशू पे एक दफा फिर हमें बात करने का मौका दिया। आपको जैसे पता है कि 13 जनवरी को एक कॉल है पुंछ अवामी एक्शन कमेटी की, जो पूरे डिवीजन की कॉल है। ये जो आटे की महंगाई है, उस कीमतों में जो इजाफा है, सब्सिडी की बहाली के लिए। तो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज ही मुझे डबल आ रही है शायद भाई, आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही आ रही आ रही, आप बोले प्लीज, आ रही आवाज़। शाहिद भाई की आवाज़, शाहिद भाई आप मैं प्लीज़, शाहिद भाई आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें। मैं जब जब तक ताहिर ताहिर नज़ीर, मैं आपके पास आ जाता हूँ, क्योंकि शाहिद साहब की आवाज़ वो कह रहे हैं कि नहीं आ रही है, उनके पास दोबारा जा रही है, शायद उनके पास आवाज़ नहीं आ रही है। कि आज मीटिंग जो हो रही थी मिनिस्टर साहब के साथ, डॉक्टर नजीब नकी साहब के साथ मीटिंग हुई। अवामी एक्शन कमेटी जो पुंछ डिवीज़न है उनकी मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग नहीं, कामयाब ना हो सकी। क्या वजूहत क्या थी? मिनिस्टर साहब, क्या ख्याल है आपका? मिनिस्टर साहब ने क्यों इस पर टाल मटोल किया? मिनिस्टर साहब क्यों इसको तूल देना चाहते थे? यहाँ तक कि मिनिस्टर साहब टाइम मांग रहे थे लोगों से कि इसको आप लेके जाएं, मार्च तक लेके जाएं, तो मार्च में जाके इस पर हम फैसला करेंगे, तब तक आप ऐसे ही रहने दें इसको। क्या इशू क्या था ये? जी साहब, जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन ली और मेरी अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से मेरी बात हुई है, तो उनके मुताबिक उनका कहना था कि हमने जो एहतजाज की कॉल दी थी वो 13 जनवरी को अभी हो रही है, और इस हमले से जो नुमाइंदान थे एक्शन कमेटी के, उनके और आज वजीर खुराक के दरमियान एक मीटिंग हुई है। वजीर खुराक चूंकि गवर्नमेंट चाह रही थी कि ये जो एहतजाज है इसको रोका जाए, इस तहरीक को रोका जाए और इस काल को भी रोका जाए, इस हवाले से उन्होंने जो मीटिंग की उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप हमारे पास इस वक्त जो पाकिस्तान से हम गंदम ले रहे हैं ये महंगे दामों खरीद रहे हैं, और इस वक्त हमारे पास ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि हम गंदम आटा सस्ता कर सकें, इसलिए आप हमें मार्च तक का टाइम दें। और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने चूंकि इस पे ये गुफ्तगू रखी, अपनी बात रखते हुए ये कहा कि हम आपको टाइम नहीं दे सकते, अगर आपके पास महंगी है गंदम तो यकीनन आप इसको सब्सिडी दे सकते हैं, आपके पास तो बहुत सारे हल मौजूद हैं, और यकीनन मेरे ख्याल में सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी भी चाहिए शायद सर, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लैंड अफसरान हैं, उनके इश्यू के लिए तो गवर्नमेंट के पास करोड़ों अरबों रुपए का फंड मौजूद है, और जहाँ गरीब के आटे की बात आती है तो वहाँ
फंड खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल में मनापली है, ये दोहरा म्यार है। इसकी यकीनन ऐसा किरदार रियासत का नहीं होना चाहिए, बल्कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जहाँ तक जाना चाहिए रियासत को अपना जा सकती है वहां तक जाना चाहिए। ताहिर 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 मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि शाहिद साहब चूँकि मीटिंग में मौजूद थे, मैं शाहिद साहब से पूछना चाहता हूँ कि मीटिंग में इश्यूज डिस्कस किया हुए मिनिस्टर के साथ जिस पे उन्होंने एग्री नहीं किया। शाहिद भाई, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप हमें ये इन्फॉर्म करें कि मीटिंग में वो क्या इश्यूज थे जिस पे मौसूफ जो वज़ीर मौसूफ थे वो एग्री नहीं कर पाए आपसे। सबसे पहले तो शायद भाई मैं आज की उस मीटिंग में खुद मौजूद तो नहीं था। जो हमारे हैं फाइनेंस मिनिस्टर नजीब नकीब साहब, वो आए हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से। वो एक्चुअली थोड़ा टाइम गेन करना चाह रहे हैं। जो अभी मुझसे पहले ये ताहिर साहब जो बता रहे थे कि जी वो लेम एक्सक्यूजेस दे रहे थे जी कि पाकिस्तान से हम जो गंदम है वो महंगे दाम उठा रहे हैं, मार्च के बाद हमारी अपनी गंदम हम खरीदारी शुरू कर देंगे, उसके बाद हम सोचेंगे देखेंगे। उसमें जो कमेटी के मेंबरान थे या जो हमारे दोस्त उस इजलास में आज मौजूद थे, उन्होंने अपना वही मुतालबा रखा जो हमारा बड़ा सिंपल सा मुतालबा है कि जो 530 रुपये आपने महंगा किया है आटा, उसको आप वापिस लें। उससे हटके हमारी उनके साथ कोई वो नहीं होगी। एक तो दूसरा, क्योंकि वजीर आजम साहब आ रहे हैं कल या परसों मेरे ख्याल में पंचकुलियन के दौरे पे, तो ये टाइम गेन करना चाह रही थी गवर्नमेंट, जो मैं समझ रहा हूँ जो हमने जो एसेस किया है कि स्मूथली वजीर आजम साहब अपना दौरा कंप्लीट करके वो जाएं। तो इस सिलसिले में वो डिले टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं या जो इंतजामिया। हमारा सीधा सा मुतालबा है और उस मुतालबे से हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी आपने कीमतें इजाफी कीमतें हम पे मुसल्लत की हैं उनको वापस लें, नहीं तो 13 जनवरी को इंशाल्लाह ना सिर्फ पुंछ डिवीजन में बल्कि आज़ाद कश्मीर के जो तीनों डिवीजन है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवाम का एक जमे का पीर पाएगा पॉलिसियों के लिए। लेकिन क्या शायद आप कह रहे हैं कि आप पूरे आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट करेंगे? मीरपुर भिंबर में वहाँ पे क्या मीरपुर जो डिवीजन है वहाँ पे प्रोटेस्ट होगा इस बारे में? हाँ इंशाल्लाह होगा। आज आपने देखा कि अवामी एक्शन कमेटी के हमारे मेम्बरान कोटली के अंदर पहलवान बशीर साहब जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उस हल्के से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं पहले, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है। उन्होंने भी भरपूर हमारी इस जो एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनने की वो की है। और उनका यही था कि लाड़ जो इंटर पॉइंट है कोटली से, वो भी इंशाल्लाह 13 को वो भी बंद होगा। तो मीरपुर अच्छा डिवीजन शायद से साहब यहाँ एक और से बात, तो शायद साहब एक और बात बताइएगा। चूंकि एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर जो है ये पासपो से जो गंदम है ये जून बजट में ये पूरी खरीद लेती है और इसका पूरा साल का कोटा इनके पास मौजूद होता है। तो क्या ऐसा कोई सवाल किया गया उस मीटिंग में वज़ीर खुराक नजीब नकी से, कि नजीब नकी साहब से, कि क्या उन्होंने ये गंदम बेची जब मार्केट में रेट गंदम के ऊपर हुए तो इन्हें ये मुनाफाखोरी के लिए ये गंदम बेच दी, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। तो क्या ऐसा कोई सवाल किया गया कि गंदम पूरे साल की तो मौजूद होती है, आप क्यों अवाम को ब्लैकमेल कर रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं? सवालात तो सर यही थे जो आपने अभी बात की है, ये बात वहां पे दोस्तों ने रखी है, लेकिन जाहिर है उनके पास जवाब कोई नहीं था। उन्होंने जो पाकिस्तान में पिछले अरसे में यहाँ पे जो शॉर्टेज हुई थी गंदम की, यहाँ पे महंगे दामों बेची है गंदम, और वो उसका जो खमियाजा है वो हम लोग भुगत रहे हैं। और यहाँ पे रूमर्स ये भी चल रहे हैं, अफवाहें ये भी हैं कि जी आज़ाद कश्मीर की जो ये जो गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि आने वाले इलेक्शन है तो मिल मालकान के साथ मिलके इन्होंने अच्छा खासा भत्ता लिया है वहाँ पे। और वो जो पैसे हैं वो मेरे ख्याल में आने वाले इलेक्शन में अपनी इलेक्शन कैंपेन पे चलाएंगे। थोड़ी देर पहले जो आप बात बता रहे थे, यहाँ पे लेंट अफसरान सुपीरियर किस्म के वो वजीफे ले रहे हैं, उनके लिए करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लेकिन जब अवाम की बात आती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि वो टाल मटोल कर रहे हैं। जी लेकिन बिल्कुल। लेकिन शायद बताएं ये कि लैंड अफसरान की चूंकि उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है, गवर्नमेंट के पास बजट होगा, लेकिन ये जो गंदम पे टैक्स जो आपसे लिया जा रहा है या आपको आटा महंगा फराम किया जा रहा है, या ये इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं कि ये अपने इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ कमीशन इन्होंने रखा हुआ है, इसका कोई बाकायदा सबूत है या ऐसे ही सुनी सुनाई बात है ये?
ताहिर ताहिर मेरा ख्याल है शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है उन शाहिद तक। भाई आपकी आवाज कट रही है। आवाज़ आवाज़ आ रही, अभी आ रही है? जी अभी आ रही है। मैं पूछना ये चाहता था आपसे कि ये जो आप कह रहे हैं कि मिल मालकान से ये मिलकर अगले इलेक्शंस के लिए इलेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ से कमीशन लेना चाहते हैं, इस तरह की जो बातें आप कर रहे हैं, क्या ये एक अपना सुनी सुनाई बात है या इसका कोई प्रूफ है इसका? सर आपको तो पता है यहाँ पे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं या गवर्नमेंट है उनकी जो आपस से पर्दा जो डीलिंग्स है उनके लिए तो आम आवाम से या आम आदमी जो है वो प्रूफ उस तरह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो नहीं लेता, नहीं उसकी एक्सेस वहां तक नहीं होती। लेकिन जो हालात हैं, जो मारूजी हालात हैं, वो यही बता रहे हैं, जो खून है इंतजामिया की खास करके और जो गवर्नमेंट के नुमाइंदों की, वो यही बता रही है कि पैसे पर्दा कुछ ना कुछ डीलिंग्स इनकी हुई हुई है, क्योंकि बिल्कुल फिरौन जैसे लहजे हैं इंतजामिया के, मिनिस्टर्स के, इवन देन प्राइम मिनिस्टर साहब के। वो ये कह रहे हैं जी कि अगर हमारे पास फोर्स होती तो हम लोगों को यहाँ पे ये बताते, हम वो कर लेते। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो लैंड अफसरान है या जो अपनी शाख अच्छी है इनकी, उसके लिए तो इनके पास पैसे हैं, लेकिन जो नहीं आती, एक बुनियादी समस्या रोटी का मसला है, उसके लिए जब हम ताहिर भाई, हैं ताहिर तो जदों को कम करने की मैं दोबारा आता हूँ। शाहिद शरीफ साहब, मैं वो दोबारा दौर आपके पास आता हूँ। इलेक्शन कैंपेन के या उसको शाहिद शरीफ साहब शाहिद मुजाकरा। शरीफ साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। आपकी आवाज़ एक तो डिस्कनेक्ट हो रही है, हमें आवाज़ पूरी तरह आपकी आ नहीं रही। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। ताहिर ताहिर, मैं आपसे अगर जानना चाहूँ कि आप चूँकि वहाँ पे फील्ड में मौजूद हैं, आपका पूरा इस सहाफ़त से पूरा आपका ताल्लुक भी है, आप एक तो अंदर की खबर भी बाहर लाते हैं। आप कल जो बिजली के ब्रेकडाउन की खबर थी, सबसे पहले आपने ब्रेक की थी उसको। लेकिन ये बताएं मुझे कि ये जो शायद बात कर रहे हैं अभी कि इस तरह की मिल मालकान के साथ इनके कोई ताल्लुकात हो सकते हैं या वहाँ से कमीशन की बात हो सकती है, क्या आप एग्री करते हैं इससे कि ऐसा हो सकता है क्या? जी शायद शायद साहब बिल्कुल इन्होंने जो बात की है उससे मैं इसलिए एग्री कर रहा हूँ कि रिसेंटली यूं ही ये असल में आटा जो बुरहान पैदा हुआ इसकी बड़ी वजह भी यही बनी कि जब ये गंदम मार्केट में महंगी हुई, इस ओवरऑल मार्केट में रेट ऊपर गए गंदम के, तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास स्टॉक में जो गंदम पड़ी हुई थी इन्होंने ओपन मार्केट में उसको बेच दिया। तो उसको बेचने के बाद जाहिर है इनको पीछे गंदम की जब जरूरत पड़ी तो इनको बाहर से खरीदनी पड़ी, जिस बुनियाद पर इन्हें आटा महंगा करना पड़ा। तो जाहिर है ये बड़े पैमाने पर जो गंदम बेची जाती है, चलो इस बात का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तो हर साइंटिफिकली दुरुस्त हो सकती है। इसलिए दुरुस्त है कि जाहिर है गंदम जब इतने बड़े पैमाने पर बेची जा गई है तो वो जरूर मिल मालिकों को ही बेची जा सकती है, बशरूत को तो जाहिर है गंदम को बेचने की इतनी जगह है ही नहीं। मैं शायद शायद शरीफ साहब दोबारा आपके पास आऊँगा। ये 13 को जो आपका प्रोटेस्ट है, जो आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 13 को, क्या कितना बड़ा प्रोटेस्ट होगा? क्या पिछली दफ़ा जो आपने प्रोटेस्ट किया था, जितने लोगों को आपने मोबिलाइज किया वहाँ से, छोटा गला से, बंजोसा से या दूसरे जो एरियाज से, वहाँ से, क्या इतने लोगों को आप इस दफ़ा भी मोबिलाइज कर पाएंगे? अपना माइक खोल दें, अपना माइक खोल दें प्लीज़। शाहिद साहब माइक, जी बोले प्लीज, अब बोले प्लीज। आवाज मेरी आ रही है शाहिद भाई? जी जी, आ रही है, आ रही है। हाँ तो शाहिद भाई जो 13 का हमारा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि ये खुद रो तहरीक है, अब हम खुद मुनज़्ज़म हो रही है। आज भी पूरे आज़ाद कश्मीर में और ख़ास करके पूंछ डिवीजन में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मोहल्लों में, कस्बों में, गाँवों में छोटी छोटी कमेटियां बन रही हैं। दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए हैं ताहिर, शायद हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ताहिर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि पिछली दफ़ा आपने देखा जा रहा है, आपका एक अपना रोल था वहाँ पे, आपने देखा कि बहुत लोगों को मोबिलाइज करा। पुंछ डिवीजन में स्पेशली आपने देखा, रेड़ा के अंदर जिस तरह हुआ या पुंछ में रावलाकोट में जिस तरह हुआ, बहुत लोग मोबिलाइज हुए थे पिछली दफ़ा। शायद शायद क्या इस दफ़ा आप उतने लोग मोबिलाइज दोबारा कर पाएंगे? और इस दफ़ा क्या प्लानिंग क्या है आपकी? आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप हड़ताल करना चाहते हैं, आप शटर डाउन करना चाहते हैं, पहिया जाम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप?
जी शाहिद भाई, इस दफा इंशाल्लाह पहिया जाम भी होगा, शटर डाउन भी होगा, पूरे पुंछ डिवीजन की जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो सारे इंशाल्लाह जाम होंगे, वहां से कोई आमदोरफ्त नहीं होगी। अवाम खुद रो तहरीक बनती जा रही है, अवाम अपने तौर पे रोडों पे आ रही है। अवाम रजाकाराना तौर पे जो ताजिर हैं हमारे, वो शटर डाउन रखना चाह रहे हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो पहिया जाम रखना चाह रहे हैं, जितने भी हमारे लोग हैं वो रोडों पे। और इंशाल्लाह जब तक हमें वो नोटिफिकेशन वो नहीं मिलता, तब तक हमारे लोग इस पे वो नहीं होंगे, एग्री नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट या उसके जो इदारे हैं वो जो टैक्टिक्स यूज करना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह नाकाम होंगे, और अवाम की भरपूर ताकत के साथ इंशाल्लाह हम ये जो नोटिफिकेशन है इसको वापस दिलवा कर कीमतों को वापस बहाल करवाएंगे, अपने जो उनके पुराने रेट्स थे अवाम की ताकत के साथ। आप पुराने रेट्स पर कीमतें बहाल होने तक ये पुंछ डिवीजन के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को बंद रखेंगे? सर पूंछ डिवीजन के तो एंट्री पॉइंट्स इंशाल्लाह बंद होंगे, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कोहाला बंद होगा, आजाद पत्तन बंद होगा, टाई डलकोट बंद होगा। और आज जो हमारी कोटली में मीटिंग हुई है हमारी जो कमेटी के दोस्तों की, कोटली के दोस्तों के साथ, जिसका मैंने जिक्र किया आपके साथ, पहलवान बशीर साहब लोगों के साथ, तो उन्होंने भी इस उसका इरादे का जो इजहार किया है कि इंशाल्लाह जो वो है उलाट पुल है वो भी बंद रहेगा। और जो आप कह सकते हैं कि उसके अलावा मीरपुर के शहर के अंदर प्रोटेस्ट होगा, मुजफ्फराबाद शहर के अंदर प्रोटेस्ट होगा, और हर छोटे बड़े गांव में, या आप कह सकते हैं मोहल्ले में, या शहर जो छोटे छोटे शहर हैं हमारे आजाद कश्मीर के अंदर, लेकिन शायद हजीरा शायद मुकम्मल बंद होगा। शायद पिछली दफा आप बहुत लोगों को साथ लाए रावला कोर्ट में, आपने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद जब आप रावला कोर्ट में आए तो आपकी ताकत तकसीम हो गई थी या तकसीम करवा दिया गया था। लोग पूरी तरह आपने धरने की जगह पे पहुंच नहीं पाए थे, लोग जहां मकसद था जाना वहां पे जा नहीं सके थे, लोग कहीं रावला कोर्ट से वापस चले गए थे। क्या इस दफा तो ऐसा नहीं होगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह पिछली दफा जो कमजोरियां या जो आप कह सकते हैं कोताहियां हो गई थी हमसे, या जो इंतजामी हमारे दोस्त थे उन सब लोगों से, वो इस दफा आपको देखने में नहीं मिलेंगी। इंशाल्लाह इस दफा इंतजामी मुनज़्ज़म तरीके से हर सतह की, हर इलाके की, हर आप कह सकते हैं कि तहसील लेवल की, हर शहर से हमने कमेटियां बनाई हुई हैं, वहां पे लोगों को हमने इंगेज किया हुआ है, वहाँ की जिम्मेदारियां हमने बांटी हुई हैं, और फिर उसके ऊपर एक मरकजी कमेटी बैठी हुई है, जो जो भी डिसीजन होगा वो उनकी तरफ से अगर उसको जितने जहां भी प्रोटेस्ट होंगे वो उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, ऐसा भी है शायद साहब के ये जो प्रोटेस्ट इस वक्त 13 को होने जा रहा है, हो सकता है कि रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, तो ऐसी सूरत में भी कोई लाया अमल है आपके पास? सर देखें, रियासत के पास तो ऑप्शन खुला है, वो तो हमें भी समझ है, वो हमें अदराक है उसका, कि रियासत के पास और कोई तो ऑप्शन है नहीं। वो मजलूम और गरीब आवाम को जो है ताकत के जोर पे वो कोशिश करेगी, लेकिन जाहिर है अवाम है, यहाँ पे लाखों लोग बाहर आएंगे, तो रियासत अगर खुद एक शायद शायद प्लीज़ आप दोबारा ज्वाइन करें हमें, शायद आप दोबारा हमारे साथ दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, प्लीज़ हमें दोबारा ज्वाइन करें। ताहिर, जब तक मैं आपसे बात करता हूँ, देखिए रियासत जो आपने बात की रियासत की कि रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी, रियासत ने 2 3 4 दिन पहले ताकत इस्तेमाल की मुजफ्फराबाद में। आपने देखा वहाँ पे जो असातिज़ा कराम जो धरना दे रहे थे उन पे उन्होंने ताकत इस्तेमाल की, और कुछ लोगों का कहना है कि एक उस्ताद वहाँ पे शहीद भी हुए हैं जो इस ताकत की वजह से शहीद हुए हैं, लेकिन हालांकि उसको वो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है उस पर। तो क्या कहते हैं आप, अगर ताकत अगर इस्तेमाल हुई दोबारा, जिस तरह पिछली दफ़ा आपने देखा, आपने कवरेज किया रैड़ा में, वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे दोस्तों को वहाँ पे मारा गया, रावला कोर्ट में ताकत का इस्तेमाल हुआ, दोबारा भी तो ताकत का इस्तेमाल तो हो सकता है ना? आप क्या कहते हैं इस पर? जी, बिल्कुल आपकी बात मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि रियासत ज़ाहिर है इस वक्त इतनी बौखलाहट का शिकार है कि इसी इशू को लेकर इस रियासत ने मुख्तलिफ मकामात पे जो इस वक्त है अपनी ताकत का इस्तेमाल किया किया कर चुकी है। जैसे कि आप बाग में भी देख सकते हैं कि बाग में भी अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर रियासत ने मुकम्मल डंडा बरदार जो उसकी पुलिस थी उसका मुकम्मल इस्तेमाल किया। गो के वहाँ पुलिस को शिकस्त हुई और पुलिस वहाँ से भागने पे मजबूर हुई, और अवामी एक्शन कमेटी का जो वहाँ तहरीक मुजाहरा था, धरना था, वो शाम 4 बजे तक चलता रहा। इस तरह मुजफ्फराबाद में भी जो हुआ
वो भी हमारे सामने आया कि एक असातिज़ा बिल्कुल वो धरने में मौजूद थे और ज़ाहिर है जब पुलिस का लाठीचार्ज हुआ तो एक हार्ट का मरीज़ जो है उसे ज़ाहिर है उस वक़्त हार्ट अटैक ही होगा जो पहले से पेशेंट है। तो मेरे ख़्याल में तो उसकी कातिल रियासत है, ये तो कागज़ी कार्रवाइयाँ हैं कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो है तो वो उसको हार्ट अटैक का इश्यू इश्यू ठीक है, उसकी मौत भी हुई हार्ट अटैक से, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बेसिकली जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद हुई ना, उसकी ज़िम्मेदार तो फिर रियासत ही हुई, उसकी ज़िम्मेदार तो पुलिस ही हुई। यकीनन इन वहाँ पे भी पुलिस के खिलाफ एफआईआर बनती है, जो कानूनी रूह है या उस तरीक़ा से। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि चूँकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ इस अवामी एक्शन कमेटी के इस धरने को, इस तहरीक इस कॉल को, और जैसा कि शाहिद साहब ने भी कहा कि ये खुदरो तहरीक है और मुझे भी बिल्कुल इसी तरह नज़र आ रहा है कि बाद में मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे कस्बों में, छोटे-छोटे गाँवों में अपने तौर पे लोग मुनज़्ज़म होते हुए देखे हैं और जो मरकज़ी बाग की एक्शन कमेटी है उनसे राब्ता करते हैं और फिर अपना लाया अमल भी दे रहे हैं। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि यकीनन यहाँ पर रियासत अपने तौर पर इसे ताकत के ज़ोर पर ही रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर अवाम की बड़ी तादाद निकलने में, जिस तरह के पिछली बार अवाम निकली थी, अब की बार भी अवाम अगर बाहर निकलती है तो अवाम पुलिस की ये अपना सॉरी गवर्नमेंट अगर कोई तशद्दुद करना भी चाहेगी तो वो उसमें नाकाम रहेगी, उसे एक दफ़ा फिर बैक फुट पे जाना पड़ेगा। शायद शायद जिस तरह ताहिर कह रहे हैं कि बाग में हर कस्बे से लोग निकले, हर छोटे गांव से लोग निकले और लोगों की बहुत बड़ी तादाद निकली, उन्होंने पुलिस को शिकस्त दी। पिछली दफ़ा जिस तरह ताहिर बता रहे हैं हमें, तो इस दफ़ा अगर तशद्दुद हुआ रावलाकोट में या पुंछ डिवीजन में हुआ या पूरे आज़ाद कश्मीर में अगर तशद्दुद की तरफ पुलिस गई, तो इसमें आपके पास कोई मुतबादिल इसका कोई पॉलिसी है, कोई प्लानिंग है आपके पास? देखिए शाहिद भाई, हमारा तो पैगाम जो है या हमारा जो एहतजाज है वो बड़ा वाशिगाफ और क्लियर है कि हम पुरअमन तौर पे बैठेंगे रोडों पे। ताजर जो हैं वो खुद अपने तौर पे दुकानें बंद करने पे तैयार हैं पूरे आज़ाद कश्मीर और खास करके पुंछ डिवीजन के अंदर। ट्रांसपोर्टर जो हजरात हैं वो अपने तौर पे गाड़ियां बंद कर रहे हैं, वो किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी और हम इंतहाई पुरअमन है। जो पुलिस वाले हैं खास करके जो इंतजामिया के लोग हैं उनके घर भी आटा जाता है, 3 टाइम उनके यहाँ भी रोटी पकती है, खाते हैं, उनके भी बेटे हैं, उनके भी मसले मसाइल हैं, उनकी भी जो फैमिली है। उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने 2-3 दिन पहले मुजफ्फराबाद में जो उस्ताद एक कम्युनिटी है जो कौम की आप कह सकते हैं करीम है, उसके ऊपर तशद्दुद किया। फिर बाग के अंदर जो तो थोड़ी देर पहले ताज साहब बता रहे थे, जो पिछली दफा हमारा प्रोटेस्ट था वहां पे हमारे दोस्तों को तशद्दुद हुआ। फिर ये जो जब्बुदा की वो रोड का जो इशू था वो कमेटी का, वहां के बुजुर्गों के ऊपर तशद्दुद हुआ। तो अगर एक दफा फिर गवर्नमेंट ये करने जा रही है तो जाहिर है वो अवाम के सामने भी नंगी होगी और अवाम जो है जब वो बाहर निकलेगी लेकिन और शायद जब शायद गवर्नमेंट इस तरह का तसादम पुलिस हम पे करेगी तो फिर अवाम उसको जवाब देगी और जो भी शायद उसको जवाब मिलेगा उसकी ज़ाहिर है जिम्मेदार फिर हुकूमत ही होगी। शायद शायद गवर्नमेंट पहले से नंगी हो चुकी है। गवर्नमेंट चूंकि नंगी इसलिए हो चुकी है कि तोलीपीर लसन्ना जो रोड थी उस पर जो तशद्दुद उन्होंने लोगों पे किया, जो बाग में रैड़ा में उन्होंने दो लोगों पर तशद्दुद किया, जो मुजफ्फराबाद में तशद्दुद किया। पुलिस तो तशद्दुद रोज़ करती है, रोज़ाना तशद्दुद होता है, मतलब कोई भी प्रोटेस्ट होगा उस पर तशद्दुद होगा, ये बात तो श्योर है। लेकिन अब जो आप लोगों को मोबिलाइज लेके आएंगे लोगों को, उनको आपने क्या मैसेज क्या है कि आपने पुरअमन रहना है, अगर तशद्दुद हो भी तो पुरअमन रहना है, या जिस तरह रैड़ा में उन्होंने पुलिस को पीछे बैकफुट पे लेके गए थे उस तरह से बैकफुट पे लेके जाना पुलिस को? देखें हमारा तो काल तो पुरअमन रहने की ही है, लेकिन जब अवाम बाहर आती है और उस पे बेजा किस्म का तशद्दुद होता है, गुंडा बदमाशी की जाती है, वो भी रियासत की तरफ से, तो उसके बाद जो हालात पैदा होंगे उसकी गारंटी हम तो ज़ाहिर है नहीं दे सकते। फिर जो उनकी तरफ से एक्शन होगा ज़ाहिर है उसका रिएक्शन होगा और इंशाल्लाह भरपूर रिएक्शन होगा। जो ये गवर्नमेंट खास करके मुस्लिम लीग नून की और राजा अपने जो हैं वजीर आजम साहब फारूक अब्दुल्ला साहब 5 साल जो इन्होंने गुजारे हैं तशद्दुद करके, इस रियासत पे जबर करके, यहाँ पे कोई भी सियासी इज्तिमा हो, अवामी इज्तिमा हो, इवन देन ये जो हमारे टीचरों का एक पुरअमन एहतजाज था उस पे भी इन्होंने तशद्दुद किया। तो मेरे ख्याल में इनको एक लत लगी है कि जी हम लोगों को डरा धमका के ज़दोकोब करके तो वो उनको घर में भेज देंगे, लेकिन इस दफा ये नाकाम होंगे, इंशाल्लाह नाकाम होंगे। और उसके बाद मुजफ्फराबाद की जो ऐवान है जहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज बना के हमारे लोगों पे को ज़दोकोब किया जा रहा है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो वो ऐवान हिलेंगे एक टाइम पे और ये जो ऐवान का जमे गफीर है ये सिर्फ
शायद से दोबारा राब्ता हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। ताहिर ताहिर एक और सवाल है, में एक जाएगा और और ये जो हुक्मरान है एक जो और सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो आटे की कीमत है, वो जो आज़ाद कश्मीर में आटे की कीमत है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इसकी क्या वजह है कि दोनों साइडों पे ये आटे की कीमतों में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? सबसे पहले तो मैं माजरत करूंगा शायद साहब, क्योंकि कोई आवाज में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है मुझे कि मैं बहुत नजदीक करके सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। अभी अभी आवाज़ आई है आपको? जी आवाज़ आवाज़ मुझे आ आ रही रही है है अभी? आवाज। शायद आप ही मुझे बता दें कि जो गिलगित बल्तिस्तान में आटे की कीमतें हैं, उनमें और आज़ाद कश्मीर में जो आटे की कीमतें, इनमें इतना बड़ा फ़र्क क्यों हुआ है? अ, शायद से तो राब्ता शायद शायद आप मेरे साथ हैं? जी जी, आवाज आ रही है शायद। जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आटे की कीमतों में इतना बड़ा फ़र्क क्यों हुआ है? जी क्या शायद भाई, सॉरी। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जो आटे की कीमतें हैं, इनमें इतना बड़ा फ़र्क क्यों हुआ है? सर वो फर्क इसीलिए है, इन्होंने पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी सब्सिडी खत्म की थी, लेकिन वहां की अवाम बाहर आई, रोड पे बैठी रही, 1 महीना वहां पे बैठे रहे, सब अवाम बाहर आई, उन्होंने शिकस्त नहीं खाई, उन्होंने हुक्मरानों के सामने घुटने नहीं टेके, तो वो सब्सिडी बहाल हो गई। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ सब्सिडी जो है वो 2013-14 में, जब पीपल्स पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट थी और मोहतरम हाजी याकूब साहब उस वक्त सदर थे, उन्होंने यहाँ पे सब्सिडी खत्म कर दी और हमारे लोगों को उस तरह वो एतराज नहीं हुआ। इस दफा जो काम किया है लेकिन अभी तो गवर्नमेंट हाजी साहब ऑफ आजाद लेकिन कश्मीर ने, मिल मालिकों के साथ मिलके बता लेके उनसे हमारी जो कीमतें फी मंथ 530 रुपया इन्होंने एकदम इजाफा किया, तो वो जो गुस्सा था 2014 में लोगों के अंदर, वो गुस्सा आप कह सकते हैं कि अब बाहर आ रहा है। तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, आप देखेंगे बहुत जल्द कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का जो ये ताहिर ताहिर ताहिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप ये जी बताएं कि क्या ये जो सब्सिडी है, क्या ये आवाम की जो ताकत है, ये दोबारा बहाल करवा पाएंगे या नहीं? देखें शायद साहब, अवाम की ताकत से बड़ी ताकत कोई भी नहीं होती। और यकीनन जहाँ अवाम निकलती है बाहर और वो अपने हुकूक लेकर ही पीछे जाते हैं, पीछे हटते हैं, तो अब की बार भी मुझे ये पूरा यकीन है कि अवाम जिस तरह मुनज़्ज़म हो रही है, ये यकीनन सब्सिडी लेने में कामयाब रहेगी। शायद 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 अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो आप क्या सिर्फ कीमतें पीछे ले जाने के बाद अपना धरना ख़त्म कर देंगे, या फिर सब्सिडी के बहाल होने तक आपका धरना चलता रहेगा? दोबारा राब्ता हमारा फिर मुनक़ता हो गया है उनसे। ता, ताहिर ताहिर, क्या कहते हैं आप? सब्सिडी मैं मेरी जहाँ तक इंफॉर्मेशन है या जो अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बात हुई है, तो उसके मुताबिक ये है कि आटा जो 530 रुपए जो रेट महंगे किए गए हैं, ये वापस लेने का जो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है अवामी एक्शन कमेटी। तो अगर 530 रुपए आटा वापस सस्ता हो जाता है, तो अवामी एक्शन कमेटी शायद इससे आगे फिलहाल बात नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक का जो मौक़िफ़ है अवामी एक्शन कमेटी का, वो ये है कि आटा पुराने रेट पे वापस दिया जाए हमें। दूसरा ताहिर, एक और सवाल आपसे कि आपकी चूंकि नज़र है, सारे मारूज पे नज़र है आपकी, ये आप मुझे ये बताएं कि अभी चूंकि मौसम बहुत ही ख़राब है आज़ाद कश्मीर में, बर्फ़बारी हो रही है, ठंडा है मौसम, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो क्या इतने लोग कैसे निकलेंगे इस ठंडे मौसम में? क्या लोग निकल पाएंगे ठंडे मौसम में? और अगर निकलते भी हैं लोग, तो क्या धरना, इस ठंडी रात को धरना दिया जा सकता है? यकीनन ये वाकई एक बड़ा मुश्किल काम है इतनी सख्त सर्दी में, चूंकि हमने अभी हालिया देखा भी है कि जिस तरह बलोचिस्तान में माइनस के टेम्परेचर पे वहाँ हज़ारा कम्युनिटी अपनी लाशें लेकर रोडों पर बैठे रहे और इंतहाई मुश्किल और तल्ख हालात से वो गुजरे। तो यकीनन जो 13 जनवरी की अवामी एक्शन कमेटी की कॉल है, इसे भी इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात को फेस करना होगा। और मेरे ख्याल में इस धरने में जो आने वाले लोग हैं, हमें उनसे ये गुजारिश करनी चाहिए कि वो अपने साथ गर्म कंबल, चादरें, कपड़े और ये सारी चीज़ें साथ रखें। हो सकता है कि वो उन्हें रात और सड़कों पर गुज़ारनी पड़ जाए, तो यकीनन ये बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए। एज ए साफ़ी, एज ए जर्नलिस्ट, मैं आपसे अगर जानना चाहूँ
कि क्या जो पिछली दफ़ा लोग निकले थे वो क्या उतनी बड़ी तादाद में लोग निकल पाएंगे? मुझे नजर आ रहा है कि शायद उससे भी ज्यादा हो जाए थोड़े बहुत, लेकिन निकलेंगे लोग, 100% निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि पहले तो सिर्फ जो बालाकोट के कुछ एरियाज से लोग निकले थे, अभी तो ओवरऑल पूरे पुंछ डिवीजन में ये तहरीक और बहुत जान पकड़ती जा रही है। आप आपकी चूंकि नज़र है उधर, तो आप क्या जो रैड़ा में जो पोजीशन थी उसके बाद क्या अब भी लोग वहाँ पे रेडी हैं निकलने के लिए? बिल्कुल। और राणा की आर्मी एक्शन कमेटी का कल भी एक वहाँ उनके एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है, और उनने ओवरऑल बाकी जो एक्शन कमेटी है उनसे भी राब्ता किया, उनसे भी मीटिंग की है, और भरपूर जो वहाँ निकलने की तैयारी की हुई है उनने। और ये जो अपना ताहिर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अपना, जिसमें अंजुमन ताजरान के सदर हाफिज साहब और आबिद शहीन साहब की इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया कि हम मुश्तरका तौर पर जिद्दोजहद करेंगे? बिल्कुल। बाग से जो अंजुमन ताजरान है उन्होंने इस तहरीक की हमायत का ऐलान कर दिया है। उसमें वकला जो एसोसिएशन है बाग से, उन्होंने इस तहरीक की हमायत का ऐलान कर दिया है। और फिर जो बाग से सहाफ़ी हजरात हैं, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ने मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से इस तहरीक की हमायत का ऐलान कर दिया है। और इस तरह जो भी ज़िली तंजीमें हैं वहाँ बाग में, तो उन्होंने इस तहरीक की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है। लेकिन ताहिर ताहिर देखिए, रिजल्ट कोई नहीं आ रहा। रिजल्ट में चूंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं आपके पास ये सवाल लेके आना चाहता हूँ कि जो तोली पीर लस्टाना रोड थी, जिस पे तशद्दुद भी हुआ, लोगों को मारा भी गया, लोगों की गाड़ियाँ भी तोड़ी गई, लोगों की इमलाक को भी ज़ाया किया गया, इतना बड़ा शदीद नुकसान होने के बावजूद भी उस रोड का अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया। हुकूमत लॉलीपॉप देने के चक्कर में है, लोग लॉलीपॉप लेने के चक्कर में हैं, रिजल्ट कुछ नहीं होता। तो क्या इस दफ़ा भी यही होगा कि रिजल्ट कुछ नहीं आएगा? जी शाह साहब, जैसा कि जो तौलीपीर रोड पे हुआ, वो यकीनन उस तारीख को दबाने में इंतजामिया कामयाब हो गई, क्योंकि उन्होंने जब लाठीचार्ज किया और उस तरह से वो उसके बाद दोबारा से वो मुनज़्ज़म आवाज न बन सकी। लेकिन जो ये इस वक्त की जो काल है, ये उससे बहुत मुख्तलिफ नोयत पे जा रही है। उसकी वजह ये है कि एक तो जो रावलाकोट में एक पहले धरना मुजाहरा किया जा चुका है, तो उसके बाद जो मुजाहिरों का सिलसिला है वो बहुत आगे बढ़ता गया। और उसके बाद एक तो ये हुआ कि बाग इंतजामिया की तरफ से बाग में लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद भी बहुत ज्यादा लोग मुझे जो है ना चार्ज होते हुए नजर आए। चूंकि पहले जो हैड़ा में मैं देख रहा था कि बहुत ही ज्यादा, वो तो शायद 30 से 35 लोगों का मुजाहरा था। वहां पर अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी थे। तो जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है रेड़ा बाजार की तरफ आना शुरू हुए। तो ये मुझे नजर आ रहा है कि ये जो तहरीक इस वक्त 13 जनवरी की ये काल है, ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। और इसको वाकई बहुत जो बैठे हुए पीछे दिमाग है, इसे बेहतरीन तरीके से मजीद मुनज़्ज़म करते जा रहे हैं। और इसलिए ये जो रोड के हवाले से जो इशू हुआ था, उससे ये बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म हो। उसमें उसमें जो रैड़ा की जो कमेटी थी उसके जो सदर थे अमजद इस्लाम अमजद, वो जख्मी हो गए थे। क्या अब वो बेहतर पोजीशन में है कि दोबारा लीड कर रहे हैं अपने उस कमेटी को? जी बिल्कुल। मुकम्मल तौर पर इस वक्त वो लीड कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो कमेटी की मीटिंगें हो रही हैं बाग में इधर उधर, उनमें वो नजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अपना एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। और तार दूसरा एक और क्वेश्चन था आपसे, रैड़ा के वो जो लोग हमारे जो दोस्त थे, कामरेड तैमूर था, नासिर आकाश था, और दूसरे जो तीन दोस्त थे हमारे जिनको सारे सुरेश सारे खलील थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। अब उन पे एफआईआर थी, उनको बाद में रहा किया गया, लेकिन वो एफआईआर जो थी वो क्या ख़त्म हो गई? एफआईआर ख़त्म हो गई, उनके दरमियान कोई अभी केस उन पे बाकी नहीं है? नहीं, वो एफआईआर जो है वो इस वक्त तक उसके खत्म होने की इतला तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों को जमानत पर रहा कर दिया गया था। तो अभी तक उनको ये कहा गया था कि पहले आप को गिरफ्तार कर लेंगे, आप जमानत करवाएं तो एफआईआर खत्म होगी। लेकिन ये उस वक्त भी हमने डिस्कस की थी, बात रखी थी कि जो एफआईआर है, ये जब आप गिरफ्तारियां देंगे, जमानत होगी, उसके बाद ये मसला अदालत में चला जाएगा, फिर एफआईआर खत्म होने वाली बात नहीं होती। तो यकीनन वो मसला अब अदालत में चला गया है। तो अभी उस पे खत्म होने की तो कोई इतलात नहीं है। तो जब एफआईआर ख़त्म नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि उनका केस बदस्तूर चलता रहेगा। इसका जी मतलब जी। यह है कि वहाँ पे जो हमारे अवाम थी उसको शिकस्त हुई और जो गवर्नमेंट थी उसको फतह हुई। क्योंकि ज़ाहिर है, आपको पता है कि ज़ाहिर है उन पे केस चलता रहेगा, वो अदालत में पेशियाँ भुगतते रहेंगे, उन पे पता नहीं आगे जाके वो क्या केस बना लेंगे, ये तो होगा ना ज़ाहिर है।
नहीं, ये चीजें बिल्कुल जाहिर है इसमें हुआ, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। मिस्टेक ये थी कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी थी उसमें, और इंतजामिया इंतजामिया और अवाम के दरमियान जो तालबात अपना सॉरी जो डिस्कशन हुई थी, जिसमें ये फैसला हुआ कि 3 दोस्त गिरफ्तारी देंगे, तो उसमें अवामी एक्शन कमेटी का नुमाइंदा कोई मौजूद ना था। और चूंकि अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग थे, उनका ये मौक़िफ़ भी था या उनका ये कहना भी था कि ये एफआईआर गैर मशरूत तौर पर खत्म की जाए, लेकिन शायद उसमें कुछ ऐसी मुदाखलत हो गई कि उनने इंतजामिया के साथ ये पैक्ट कर लिया कि 3 दोस्त गिरफ्तारियां देंगे। तो वो शायद वहाँ के अपना हालात या लोगों लोगों की शायद कोई ऐसी जरूरत भी हुई हो, क्योंकि मैं उस पे इस वक्त बात नहीं करूंगा, क्योंकि 13 जनवरी को जो इत्तेजाजी कॉल जा रही है, ये बहुत सारी चीज़ें उसको डिस्क्लोज़ करने से वो उसके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे मज़ीद डिस्कस मैं ना करूँ, क्योंकि ये कुछ हालात थे वहाँ के और कुछ गलत डिसीज़न भी थे। ओके ताहिर, ताहिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ रहे, आपने मुझे अपडेट किया और हमारे व्यूअर्स को आपने अपडेट किया कि क्या पोजीशन है इस वक्त और क्या पोजीशन होने वाली है और कितना इस तरह का मोबिलाइज लोग होंगे, क्या होगा 13 जनवरी को। आप ज़रा 13 जनवरी को वहाँ पे होंगे, आप हमें लाइव हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा वहाँ पे, चूँकि ये इत्तलात नहीं बल्कि जो पुलिस पिछले दिनों से कर रही है, तो इट मीन्स कि हो सकता है कि पुलिस फिर शदत करे। तो चलो अपना ख्याल रखिएगा और हमें और हमारे नाजरीन को आगाह करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ख़वातीन और हज़रात, ये हम आज डिस्कस कर रहे थे कि आज चूँकि पुंछ डिवीज़न की जो अवामी एक्शन कमेटी थी उसके और जो वज़ीर थे डॉक्टर नजीब नकी साहब, उनके दरमियान में एक मुज़ाकरात हो रहे थे आज, और आज के दिन में वो मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिस पर हम आज डिस्कस कर रहे थे कि मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए। मुज़ाकरात नाकाम होने की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि हुकूमत टाइम आगे बढ़ाना चाहती थी, टाइम लेना चाहती थी कि तकरीबन हमें मार्च एंड तक टाइम दिया जाए, ताकि उस मार्च तक हम कीमतें या तो पीछे लेके आएंगे या इनको थोड़ा कम किया जाएगा। लेकिन जिस पर अवामी एक्शन कमेटी ने यह कहा कि हम आपको मज़ीद टाइम नहीं दे सकते, हम 13 जनवरी को पूरे आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट करेंगे और बिलखसूस जो पुंछ डिवीज़न है वहाँ पे जितने भी इंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। पुंछ में धरने दिए जाएंगे इंट्री पॉइंट्स पे। जो पुंछ अवामी जो एक्शन कमेटी है उसने कहा है कि हम धरने देंगे, जितने भी पुंछ के इंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद करेंगे 13 जनवरी को। और इस पर हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि इससे पहले भी जो कमिश्नर पुंछ थे उनके दरमियान और जो पुंछ अवामी एक्शन कमेटी थी उसके दरमियान भी मुज़ाकरात हुए थे, वो भी नाकाम हो गए थे। और जो आज के मुज़ाकरात हुए हैं वो भी नाकाम हो गए हैं। और ये मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पुंछ अवामी एक्शन कमेटी ने, जो पुंछ डिवीज़न की एक्शन कमेटी है, उसने ये अनाउंस किया है कि वो बदस्तूर 13 तारीख को अपना प्रोटेस्ट करेंगे, लोग सड़कों पे निकलेंगे, शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा और जितने भी इंट्री पॉइंट्स हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। किसी भी इंट्री पॉइंट से किसी भी गाड़ी को पुंछ डिवीज़न के अंदर इंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बल्कि आज कोटली में भी इस तरह की एक मीटिंग हुई जिसमें यह कहा गया कि वहाँ से भी कोटली के इंट्री पॉइंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे। मुजफ्फराबाद में भी पिछले दिनों में आपने देखा कि वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ है और वहाँ पे भी प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने भी ये कहा था कि हम भी अपने जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद करेंगे। बाग वाले तो पहले ही इसमें जो पुंछ डिवीजन है उसमें शामिल हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में जो आटे का इशू है ये बहुत ही ख़तरनाक बहरान इख्तियार करने वाला है, और बल्कि कर चुका है ख़तरनाक बहरान, इसलिए कि आटा बहुत महंगा है, गरीब की पांच से बहुत दूर है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी कीमतें पीछे ले जाए, सब्सिडी बहाल करे, इन पर लोगों पर रहम करे। एक तो लोग लॉकडाउन की वजह से उनके पास ज़रा उस तरह से बिजनेसेस नहीं थे, उनके पास उस तरह से जॉब्स नहीं थी, वो अपना काम उस तरह से नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ जो हुक्मरान थे उन्होंने उन पर आटे की कीमतों को, जो बुनियादी ज़रूरत थी, उसको महंगा किया। इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में आटा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आटे के बगैर जीना मुश्किल है। आटा चूँकि हर बंदे की ज़रूरत है, वो अमीर है या गरीब है, उसकी ज़रूरत आटा हर सूरत में है। इसलिए आटा जो बेसिक ज़रूरियात हैं, ये पूरी दुनिया में ये हुआ है कि जब लॉकडाउन था, जब कोरोना क्राइसिस थे पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अपने आवाम को रिलीफ फराहम किया, अपने आवाम को जहाँ पे चीज़ें महंगी थी उनको सस्ती करके दी,
उनको बोनसेस दिए, उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए अपनी गवर्नमेंटों ने। और लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ ये हुआ आज़ाद कश्मीर में कि वहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थी उन पे भी एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए, उनको महंगा किया गया और जो लोगों की पाँच से दूर कर दिया गया। एक तरफ तो लोग कोरोना से मर रहे हैं, वो तो इश्यू अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरी तरफ लोग भूख से मरेंगे और जो भूख से मरने वाले होंगे वो कोरोना से मरने वालों से ज़्यादा होंगे। तो इस वक्त हुकूमत को ये ख्याल रखना चाहिए, हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि कोरोना से जितने लोग मर रहे हैं वो अगर 0.2% हैं, तो जो भूख से मरेंगे तो वो 0.2% नहीं होंगे बल्कि वो 50-60% होंगे। क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐश व इश्रत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान तबके के लोग हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वो तो महंगा आटा खरीद के खाएंगे, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत जिन गरीब लोगों की भी आटा है वो कहाँ से पैसे लाएंगे, तो आटा महंगा खरीद के खाएंगे। इसका मतलब यह है कि हुक्मरान एक तरफ कोरोना से बचाते बचाते दूसरी तरफ लोगों को अपनी ही इस भूख से मारना चाहते हैं, उनको आटा महंगा करके उनको दूसरी तरफ भूख से मारना चाहते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जो हमने आज की इस जो अब पुंछ अवामी एक्शन कमेटी और वज़ीर डॉक्टर नजीम नकी साहब के दरमियान में जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, इस इशू पे हमने आज आपको इंफॉर्मेशन दी कि किस इशू पे ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। अभी 13 जनवरी को दोबारा से प्रोटेस्ट होने जा रहा है। क्या उससे पहले गवर्नमेंट कोई इस तरह का एक्शन लेगी कि ये मुज़ाकरात जो नाकाम हुए हैं इनको दोबारा कामयाब किया जाए, इस तरह का कोई एक्शन लिया जाए, कीमतें रिवाइज़ की जाएँ? हो सकता है चूँकि गवर्नमेंट इस तरह का कोई काम करे, अल्लाह करे कि इस तरह का गवर्नमेंट को काम करे और लोगों की पाँच में आटा रहे, हमेशा लोगों की पाँच से आटा बाहर ना जाए। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है। ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा हमें। आप फ़ीडबैक देने के लिए हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, JKBS ब्रॉडकास्ट, इस पे हमें दे सकते हैं। आप JKBS न्यूज़ पर हमें दे सकते हैं और आप हमारी जो वेबसाइट है www.jkbsnews.com उस पर हमें दे सकते हैं। अपने आपके फ़ीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने कुर्ब जवार में अपने सारे अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए